ये एक रचना बनावट और आपको बताने जा रहे हैं जो कि प्रदत्त आंकड़ों से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। दोनों इस विधि से हम बना सकते हैं ना। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। दोस्तों सवाल पहले पढ़ लीजिए कि एक त्रिभुज की रचना करें, एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एवं 7 सेंटीमीटर। पहले तो इस त्रिभुज की रचना करना है जिसका भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर इस त्रिभुज के समरूप, मतलब समरूप समझते हैं ना, समरूप का मतलब होता है कि भुजा चाहे अनुपातिक हो चाहे कोण अनुपातिक हो, है ना, या तो फिर कोण बराबर हो, है ना। तो समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजा है प्रथम त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। दोस्तों 7/5 गुनी जो दिया हुआ ना, यहीं पे सवाल फंसता है, ठीक है, कि 7/5 गुनी का मतलब क्या होता है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, कहेगा 7/5, 7/5 कहेगा तो इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों 1 से ज़्यादा होगा, एक पूर्णांक 2/5 होगा इसका वैल्यू, है ना। इसका वैल्यू जो होगा 7/5 का वैल्यू वो कितना होगा दोस्तों, 1 से ज़्यादा होगा, मतलब कि 1 पूर्णांक 2/5, मतलब दशमलव में भी निकालेंगे तो 1 से ज़्यादा होगा। और अगर इसी को उलट दे कि 5/7 गुनी होगा, 5/7 गुनी होगा तो 1 से छोटा हो जाएगा। ये क्या होगा इसका वैल्यू, 5 रुपये को 7 आदमी में बांटेंगे तो 1 रुपये से छोटा होगा, तो ये त्रिभुज जो होगा वो छोटा बनेगा। और ये त्रिभुज दिए गए आंकड़ों जो त्रिभुज बनाएंगे उससे बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों कि हम जो त्रिभुज जो आंकड़ा दिया हुआ है उस आंकड़े के हिसाब से हम एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे त्रिभुज का रचना करना है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा जो भुजा है दोस्तों वो हम ले लेते हैं इधर आपका, है ना। 7 सेंटीमीटर जो भुजा है वो हम ले लेते हैं आधार के तौर पर, ठीक। चलिए तो 7 सेंटीमीटर भुजा का एक हम बना लिए, 7 सेंटीमीटर भुजा। देखिए यहाँ से हम लिए, यहाँ आएगा, थोड़ा सा और दूर से ले लेते हैं, बड़ा बन सकते हैं त्रिभुज, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर भुजा का एक हम 7 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक, नाप के लिए दोस्तों 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, 7 सेंटीमीटर लिए, बचा कौन कौन भुजा, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बच गया दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले आपको क्या करना है कि आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, पहले 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ले लेते हैं पहले ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर यदि लेना हो हमको तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से उंगली पर रख के इसको इस तरह से क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और यहाँ से मापना है कि 6 सेंटीमीटर हुआ है कि नहीं। बिल्कुल 6 सेंटीमीटर हो गया, आप देख सकते हैं ना, 6 सेंटीमीटर हो गया, आप देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ से क्या करना है आपको, इस नोक से रख के और 6 सेंटीमीटर की ये 7 था, यहाँ से क्या करना, पिछले वीडियो में भी हम इस तरह से बताए थे ना, यहाँ से क्या करना दोस्तों, आपको इस तरह से चाप काट लेना है, ठीक। और उसके बाद फिर 5 सेंटीमीटर को नापना है। 5 सेंटीमीटर नापेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर नापने के लिए धीरे धीरे इसको छोटा करेंगे और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों 5 सेंटीमीटर फिक्स हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से रख के और 5 सेंटीमीटर का एक और चाप काट लिए, ठीक। तो अब जो है दोस्तों कटान बिंदु जो है, कटान बिंदु को क्या करेंगे, कटान बिंदु को हम कटान बिंदु से इसको मिला देंगे। ये हो गया आपका, और यहाँ पे एक बिंदु ये हो गया आपका, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है ना। तो इसको मिला दिए, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक। और नीचे वाला जो हो गया वो हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया आपका त्रिभुज बन के रेडी हो गया है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का। एक बार और डार्क कर देते हैं ताकि कैमरा में फ्रेश चित्र इसका आए, ठीक है। चलिए दोस्तों एक आध 2 मिनट का वीडियो लंबा हो जाए, थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, ताकि इत्मीनान से बताने में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता है ना। आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
उसके बाद ये वीडियो, ये आपका जो है सो त्रिभुज बन के तैयार है। एक भुजा 7 सेंटीमीटर, दूसरा हुआ 6 सेंटीमीटर, हम माप के हिसाब से काटे हैं, और तीसरा जो भुजा है वो हम माप के काटे हैं कितना, 5 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि इसका नाम हम दे देते हैं दोस्तों, इसका नाम दे देते हैं हम ए, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम हम बी दे देते हैं, और इसका नाम हम सी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं ना, इसका नाम सी दे देते हैं। ये वाला हमारा बी हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी हमारा बनके रेडी है, जिसमें कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर या ए सी बराबर कितना हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो यही रचना की बनावट हम लिख लेते हैं ना। क्या लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो जाता है रचना का बनावट, इसलिए हम दूसरे पेज में लिख रहे हैं। रचना का बनावट, रचना का चरण लिखेंगे, रचना का चरण, रचना के चरण, रचना के चरण। तो रचना के चरण में क्या है दोस्तों, रचना के चरण में है प्रदत्त आंकड़ों से त्रिभुज ए बी सी की रचना कर लिए, है ना। प्रदत्त मतलब दिए गए आंकड़े, चलिए लिख देते हैं, दिए गए आंकड़ों से त्रिभुज ए बी सी की रचना कर लिए, त्रिभुज ए बी सी की रचना कर लिए। रचना का चरण एक है ना, रचना कर लिए, जिसमें दोस्तों कितना लिए थे, पहले बीसी बनाए थे, इसमें बीसी बराबर कितना लिए थे दोस्तों, बीसी बराबर ले लिए थे 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर। और ए बी बराबर कितना ले लिए थे दोस्तों, ए बी बराबर ले लिए थे, ए बी ए, या तो बी ए भी लिख सकते हैं ना, या तो ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर लिए थे, और ए सी बराबर कितना लिए थे, ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या किए, जो त्रिभुज बनाए उसी के हिसाब से देखिए, ये रचना का चरण 1 है ना, रचना का चरण, पहला रचना का चरण है कि दिए गए आंकड़ों से त्रिभुज एबीसी की रचना कर लिए, जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए गलत लिखा गया था ना, ए सी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम कर लिए। अब दूसरा चीज़ क्या करना है दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल आसान तरीका एक देखिए क्या करना है। चलिए दूसरा है, ये देखिए दूसरा क्या करना है दोस्तों कि ये जो आपका बी है ना, मतलब कोण ए के विपरीत जो है, ए के विपरीत एक भुजा खींचना है आपको। तो यहाँ पे लिख दीजिए, कहाँ छोटा वाला, हाँ देखिए कोण ए के विपरीत, मतलब ए के विपरीत दिशा में हम क्या करते हैं, सी बी एक्स एक न्यून कोण खींचते हैं, सी बी एक्स ए के विपरीत दिशा में। तो लिख देते हैं पहले उसी चीज़ को, रचना का चरण दूसरा में लिख देते हैं दोस्तों। रचना का चरण पहला हो चुका है, दूसरा रचना का चरण में लिख देते हैं, ए के विपरीत ए के, देखिए ए यहाँ पे है ना, ए के विपरीत एक न्यून कोण क्या आप नाम दे दीजिएगा। मान लीजिए न्यून कोण का आप नाम क्या दे सकते हैं, सी यहाँ से है, सी बी इधर खींचना है ना, तो सी बी एक्स नाम दे देते हैं, सी बी एक्स खींचे, न्यून कोण खींचेंगे, है ना, न्यून कोण
खींचे, चलिए ठीक है, रहने दीजिए। चलिए पहले न्यून कोण आप खींच लीजिए इधर, एक 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 के विपरीत दिशा में। चलिए तो एक के विपरीत दिशा में एक न्यून कोण खींचते हैं। कहाँ पे है ये न्यून कोण? आपको जैसे मन करता है वैसे आप बना लीजिए। चलिए मेरा मन कर रहा है इस तरह से बनाने का, तो हम क्या किए, न्यून कोण इस तरह से बना लिए, ठीक। और इस पर हम क्या किए, सी बी एक्स, यहाँ पे एक्स दे दिए हम, क्या दे दिए, एक्स दे दिए ना, यहाँ पे एक्स दे दिए। दोस्तों अब क्या करना है, अब क्या करना है कि चूंकि आप यहाँ पे दिमाग लगाना, देखिए ये जो 7/5 है, 7/5 है, ये हमको बता रहा है कि ये जो त्रिभुज है ABC, इससे इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा हो रहा है। 7/5 का वैल्यू 1 से ज़्यादा, यही आपको निकालना है। अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 7/5 का मतलब है कि 1 से अधिक, 1 पॉइंट कुछ न कुछ तो आएगा। 5 कम 5 बचेगा 2, 5 3 15 5 चौके 20, 1.4 है, मतलब कि 1 से ज़्यादा है। तो जो अगला त्रिभुज हम बनाएंगे वो इससे बड़ा रहेगा ना। तो क्या करना है, सबसे पहले कितना बड़ा रहेगा, मतलब कि टोटल 7 भाग में से 5 भाग इसको देना है और 2 भाग एक्स्ट्रा रहेगा, है ना दोस्तों। यही चीज़ आप समझिए, तभी बनेगा, बनाने में कुछ नहीं है, बस ये चीज़ आपका ध्यान में होना चाहिए कि टोटल 7 भाग में से, यहाँ पे क्या करना है कि टोटल 7 भाग में से जो हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज जो बनाएंगे वो 5 भाग का ही बनेगा, और दूसरा का त्रिभुज जो बनेगा वो इससे बड़ा होगा। कितना, 7, मतलब इसको 5 भाग दे देंगे और दूसरा का जो बनेगा वो 7 भाग में बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 से बड़ा बना तो हमको एक चाप काटना है, किस पर, हमको चाप काटना है BX पर। कितना बड़ा, कितना चाप काटना है, 7 बराबर चाप काटना है, 7 बराबर चाप काटना है। देखिए 7 बराबर चाप काटने के लिए क्या कर रहे हैं हम, 7 बराबर चाप काटने के लिए ये हम आपको कर दिए 1 भाग, 2 भाग, 3 4 5 6 और 7। दोस्तों 7 बराबर चाप काट लिए। 7 बराबर चाप काट के हम क्या करेंगे, B1 B2 और B3 से हम अंकित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए, लिख दिए इसमें B1 B2, कलम से ले देते हैं, डार्क नहीं रहता तो दिखता नहीं है वहाँ पे कैमरा में। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। दोस्तों B7 तक लिख दिए। अब क्या करेंगे, B5 को C से मिला देंगे, B5 को C से मिला देंगे, है ना। B5 को सावधानी पूर्वक C से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है दोस्तों, मिल गया है। अब क्या करना है, ये जो है आपका 7 भाग में से 5 भाग इसको दे चुके हैं। अब 7वां भाग का त्रिभुज हमको इधर बनाना है, तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, जो हम रचना का चरण किए उसको लिख लिए। तो एक के विपरीत एक न्यून कोण CBX खींच दिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तीसरा नंबर में क्या करते हैं, तीसरा नंबर में क्या करना है दोस्तों कि BX पर क्या करेंगे, 7 बराबर चाप काटेंगे, है ना। लिखेंगे यहाँ पे BX पर 7 बराबर चाप काट कर, बराबर चाप काट कर, 7 बराबर चाप काट कर B1, B2 B3 B4 B5 B6 एवं B7 से अंकित कर दिए, है ना। B7 से अंकित कर दिए, अंकित कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब अंकित कर दिए, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर तो ठीक है अंकित कर दिए। अब क्या करना है कि B7 C'। अब अगला जो काम है दोस्तों वो क्या है, देखिए 4 नंबर में जो काम है वो क्या है, क्या है कि B7
कहाँ से, B7 इधर खींचेंगे, एक सी डैश नाम ले लेते हैं इसका, ठीक। B7 सी डैश समांतर किसके समांतर खींचना है दोस्तों, B5 सी के समांतर खींचना है। B5 सी के समांतर खींचना है। B7 सी डैश समांतर खींचे, B5 सी खींचे, खींचे ना। B7 सी डैश समांतर B5 सी खींचे, जो BC के बढ़े भाग, जो BC के बढ़े भाग सी डैश से मिलती है, सी डैश पर मिलती है, सी डैश पर मिलती है, सी डैश पर मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको क्या करना है, समांतर रेखा खींचना है। और अब आपका बनने के लिए रेडी हो चुका है। देखिए समांतर रेखा खींचने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं ना, फिर से सीख लीजिए, आप अच्छा से सीख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको बीचों बीच में रखना है, इधर उधर घसकाना नहीं है पेन को, है ना। और यहाँ पे जो आपका चाप है वो, इसको क्या कीजिए, पहले काट लीजिए कोण एक, ठीक। एक कोण काट लिए हम, इस तरह से कोण काट लिए, इस तरह से, है ना। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे भी B7 पर भी एक काट लीजिए इस तरह से, जल्दीबाजी में, जितना जल्दी आप बना सकते हैं। आपको हम समझाने के लिए थोड़ा स्लो कर रहे हैं, है ना। यहाँ से काट लीजिए आप। उसके बाद देखिए ये कोण कितना बड़ा कटा, ये आपको देखना है, कम बेसी करके देखना। ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, जहाँ तक ये कटेगा, देखिए इस तरह से, यहाँ पे ये कट रहा है ना, तो इस तरह से कट रहा है। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि सेम इसी तरह से काट देना है, इस तरह से, ठीक है। अब जो है दोनों को कटान बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। दोस्तों को जूम करके दिखा रहे हैं हम, ठीक, दिख रहा है ना। देखिए ये कटा है यहाँ पे, ठीक, और ये आपका है यहाँ कटान बिंदु को क्या करना है कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों को मिला के एक रेखा खींचना है। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि इसको कॉपी पलट लेते हैं, और एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपको जो है सो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसके समांतर आ रहा है कि नहीं ये रेखा। देखिए ये बिंदु है यहाँ पे और ये बिंदु यहाँ पे है, ये आपको आकलन लगाना पड़ेगा दोस्तों कि जो हम रेखा खींच रहे हैं वो इसके समांतर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ समझदारी दिखाना होगा और थोड़ा सा अपना विवेक लगाना होगा कि हम किसी भी तरह से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, है ना, और समांतर कर लें। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट इधर उधर आप कीजिएगा ना, पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे समांतर तो हो जाएगा कम से कम, है ना। चलिए, तो ये समांतर हमको दिख रहा है और समांतर हो भी गया, ठीक है। तो ये समांतर हो गया दोस्तों। और कहाँ पे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है कहाँ पे दोस्तों, ये मिल रहा है आपका BC के बढ़े भाग, BC को बढ़ाना है ना, BC के बढ़े भाग, देखिए BC के बढ़े भाग सी डैश पर मिल रहा है ये। चलिए तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको, ऐसे बढ़ाना डॉट डॉट करके, ठीक है। चलिए BC के बड़े भाग कहाँ पे मिला है दोस्तों, मिल गया ये जा करके सी डैश पर, ठीक है। तो सी डैश या नाम दे देते हैं सी डैश नाम दे दिए दोस्तों। उसके बाद अब क्या करना है, अब फिर से क्या करना है, सी डैश ए डैश एक समांतर रेखा खींचना है, जो कि हम रचना के चरण में पहले लिख लेते हैं ना। कितने नंबर में, 5 नंबर में। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से देखिए सी डैश, इसका नाम सी डैश, और यहाँ पे जाकर मिलेगा तो इसका नाम ए डैश दे देते हैं, ठीक। सी डैश ए डैश किसके समांतर, सी ए के समांतर, है ना। समांतर सी ए खींचे जो
बी ए के बढ़े भाग ए डैश से पर मिलती है ना, बड़े भाग से ए डैश पर मिलती है। एक बात बता रहे हैं दोस्तों कि आपको ये रटना नहीं है, ये अपने मन से क्या करना है, अपने मन से ये जो रचना का जो चरण है, अपने मन से आपको क्या करना है, जो कर रहे हैं काम आप, यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं वही क्या करना, रचना के चरण में लिखते चल जाना। हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ये बिंदु देना जरूरी भी नहीं है, आप कहानी की तरह भी एक तरफ से लिखते चल जा सकते हैं ना। तो अब क्या करना है दोस्तों, फिर से एक समांतर रेखा खींचना। कैसे खींचेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोण बनाते हैं, सबसे पहले इस तरह से कोण बना लिए। यहाँ पे भी कोण बनाते हैं बिना चाप को हिलाए, है ना, याद रखिएगा, बिना चाप को हिलाए कोण यहाँ पे भी बना लिए। दोस्तों आप देखना कि ये कोण जो था पहले वाला, ये कितना चौड़ा था, तो ये सेम टू सेम मिल गया है बिना कलम हमको। ये कलम छोटा बड़ा भी यहाँ कर सकते थे ना, ये कलम यहाँ पे छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि चौड़ाई कितना है इस चाप का, ठीक है। तो इतना ही चौड़ा चाप यहाँ हम काट लेंगे, इतना ही चौड़ा चाप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम काट लेंगे, ठीक। तो काट लिए हैं। और अब क्या करेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ से आपको फिर वही काम करना है आपको कि समझदारी, हम बोल रहे ना कि समझदारी दिखाना थोड़ा सा, कि ये जो है वो समांतर, ये रेखा के समांतर। देखिए इसके लिए आपको बता देगा कि समांतर हो रहा है कि नहीं। इधर से नहीं रखिएगा, ढक जाएगा तो इधर सट जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना, तो ये आपको ये देखिए ऐसे मान लीजिए, ऐसे हम कर देंगे, हो सकता है कि ढक गया और ये रेखा के समांतर होवे नहीं करेगा, तो दिक्कत होगा। आपको क्या करना दोस्तों कि स्केल को इधर रखना, बाहर रखना है, या फिर कॉपी पलट देना इस तरह से, है ना, कॉपी पलट दीजिए। और यहाँ से देखिए कि ये बिंदु जो कटान बिंदु है, ठीक, और ये बिंदु दोनों पर आप रखिए, और इसको क्या कीजिए कि इसके समांतर, ये जो रेखा है ना, इसके समांतर आप खींचने का कोशिश कीजिए। इधर उधर हिला डुला भी सकते हैं, है ना, वो जांचने वाला थोड़ी देखेगा भाई हिला डुला करके ये किया है। तो हम दोस्तों इसको देखिए क्या कर रहे हैं कि इसको समांतर खींचने का कोशिश कर रहे हैं, और ये समांतर आ भी गया है। देखिए दोस्तों ये समांतर हो गया है, और ये मिला कहाँ, देखिए इसके समांतर है ना, ये रेखा जो है दिख रहा है आपको, ये रेखा जो है थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। देखिए ये जो है, अब ये मिलेगा कहाँ, ये जो है ये बी ए के बढ़े भाग, बी ए को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, बी ए के बढ़े भाग बी ए के बढ़े भाग कहाँ से मिला, कहाँ पे मिला, ये ए डैश पर मिला है ना, कहाँ पे, ए डैश पर मिला, ए डैश पर। दोस्तों तो इस प्रकार आपका अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बन के रेडी हो गया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिर्फ रचना के चरण में, इस प्रकार ए पर मिलती है, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश है। इस प्रकार त्रिभुज ए डैश बी डैश, इस प्रकार ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज बन गया, दोस्तों ये था क्या, ये था दिए गए आंकड़ा से बड़ा त्रिभुज बनाना। तो दोस्तों एक बार हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस तरह से रचना के चरण हम यहाँ पे रख दिए हैं, और इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और यहाँ पे इसको दाब देते हैं, रुक जाइए,
तो इसका स्क्रीनशॉट आप ठीक से ले लीजिए दोस्तों, जूम करके पूरा अच्छा से।